वंदे मातरम दोस्तों। अब हम लोग जो है प्रिज्म से स्टार्ट कर रहे हैं ये चैप्टर। प्रिज्म देखो बबुआ, तुम ध्यान दियो लोग। प्रिज्म का हो ये त्रिभुज की जो आकृति है ये है प्रिज्म। किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरे हुए समांग पारदर्शी माध्यम को बोलते हैं प्रिज्म। किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरे हुए समांग पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। देखो ध्यान देना, किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरे हुए समांग पारदर्शी माध्यम क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। किसी भी कोण पर, देखिए ये वाला जो कोण है हई जन कोणवा ही दिखाई देता बबुआ, ये कोण के बोलल जी अपवर्तक कोण। ये जो कोण है इस कोण को क्या बोलेंगे? अपवर्तक कोण। और एक प्रिज्म का जो ये पृष्ठ है इस पृष्ठ को बोलते हैं अपवर्तक पृष्ठ। अपवर्तक पृष्ठ। और ये वाला जो कोण है इस कोण को बोलते हैं अपवर्तक कोण। अपवर्तक कोण। और इसके अंतर्गत ध्यान देना, जब हम लोग कोई प्रकाश को इस प्रिज्म से गुजारते हैं, तो जैसे ये प्रकाश इस प्रिज्म से होकर गुजरता है तो ये 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इस प्रिज्म से जब कोई प्रकाश होकर गुजरता है तो कितने रंग में टूट जाता है? 7 रंगों में। ये 7 रंगों में क्या होता है? विभाजित हो जाता है। देखिए सबसे पहले एक बारे में अध्ययन को न्यूटन। किसने अध्ययन किया था? न्यूटन ने। सर्वप्रथम इसका अध्ययन जो है न्यूटन ने किया कि जब किसी प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो कितने रंगों में टूट जाता है। तो उन्होंने देखा कि जब किसी प्रिज्म से आने वाले प्रकाश की किरणों को गुजारा जाता है तो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। ध्यान दियो, प्रिज्म अच्छी तरह से कभी कल हमने देखल कब गैलरी हुई या कोनो ऑफिस रूम रहा जन में लोग अपन तल पर डेस्क पर जन बा प्रिज्म आदमी रख दिला ना वाला, या कांच के जन भाई पारदर्शी एगो शीशा रहा आर पर जन दिखाई दे, कांच के पारदर्शी माध्यम हो। पारदर्शी जन आर पर दिखाई दे, ये जो पारदर्शी माध्यम होता है ये हो गया प्रिज्म। ध्यान दे लो, ये वाले कोण को प्रिज्म कोण और इसके पृष्ठ को बोलते हैं अपवर्तक पृष्ठ। इसके पृष्ठ को क्या बोलेंगे? अपवर्तक पृष्ठ। तो जन कोण दिला बेकार का बोला जी अपवर्तक कोण और हजन पृष्ठ दिला बेकार का बोला जी अपवर्तक पृष्ठ। ध्यान देना, वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण, वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण अंग्रेजी में अगर कह डिस्पर्सन, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसे? डिस्पर्सन। देखो ध्यान देना, वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण, वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण अंग्रेजी में बोला जाए करके डिस्पर्सन। अंग्रेजी में क्या कह करके? डिस्पर्सन। ध्यान दियो, न्यूटन ने क्या किया, इस प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारा। न्यूटन का कलश के प्रिज्म हलस श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश। श्वेत प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश। जब किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है
तो ये आने वाली जो किरणें हैं जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती हैं तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाती हैं। जब ये किरणें प्रिज्म से होकर गुजरती हैं तो 7 रंगों में विभाजित हो जाती हैं। यानी इसका मतलब है कि वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण का मतलब है कि प्रकाश का, यानी सूर्य के प्रकाश का 7 रंगों में विभाजित होना। सूर्य का प्रकाश का 7 रंगों में विभाजित होना, यानी श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभाजित, 7 रंगों में विभाजित या बट जाना, विभाजित या बट जाना। ध्यान देना, सूर्य के प्रकाश यानी जब सूर्य के किरण इस प्रिज्म से होकर गुजरती है तो यह 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, यानी 7 रंगों में टूटना। कितने रंगों में? 7 रंगों में टूटना। तो जब प्रकाश की किरण इस प्रिज्म से होकर गुजरती है तो यह 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। देखो, जैसे ही ये प्रकाश इस प्रिज्म से होकर गुजरता है तो ये अपने 7 रंगों में, कितने रंगों में? 7 रंगों में विभाजित हो गई, होगी कि नहीं? श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजित होना वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण कहलाता है। अभी जन 7 रंग में विभाजित होता, 7 रंग में एक और क्रम होला भीव गोर। भीव गोर वर्ण विक्षेपण यानी परिक्षेपण। जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म होकर गुजरता है तो यह 7 रंग क्या होता है? विभाजित हो जाता है। इसी घटना को बोलते हैं वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण। देखो, जब तक सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होके अगर गुजारा जाता आज 7 रंग में टूट गई, कितने रंग में? 7 रंग में। इसी घटना को बोलते हैं वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण यानी डिस्पर्सन। क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन। श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजित होने की घटना को ही वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण कहते हैं। बुझे कि ना बउआ? वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण कहते हैं। ध्यान देते रहो, जितना किरण बड़ी सा, यानी सूर्य के किरण में, यानी सूर्य के प्रकाश में एक तरह से देखल जाओ तो एक में कोई रंग हो जाता है? 7 रंग में। 7 रंग में। तभी तो जब ये किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो यह अपने अवयवी रंग में क्या होता है? टूट जाता है, यानी 7 रंग में क्या होता है? विभाजित। इसी घटना को वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण कहते हैं, यानी डिस्पर्सन। वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण यानी डिस्पर्सन। 7 रंग विभाजित होने की घटना को ही डिस्पर्सन यानी वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण कहते हैं। देखो, ध्यान देना, आगे कुछ बता रहे हैं। देखो, ध्यान देना, डिस्पर्सन यानी वर्ण विक्षेपण। देखो, ध्यान दो, देखो ध्यान दीजिए, ये कौन सा श्वेत किरण, श्वेत किरण यानी श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश। अब बताओ, जब ये प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर गुजरी तो कई रंग में टूटी? 7 रंग में। कितने रंग विभाजित? 7 रंगों में विभाजित। तो जब ये प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म से सात, ध्यान देना, ये 7 रंग में एक का समझे करते को नॉर्मल याद रखे लो, भीव गोर, भीव गोर, भीव गोर। देखो, भीव गोर यानी भी का मतलब होता है वायलट यानी बैगनी,
इंडिगो यानी जामुनी, ब्लू नीला, ग्रीन यानी हरा, येलो यानी पीला और ऑरेंज यानी नारंगी और रेड लाल। रेड यानी लाल। 7 रंगों में विभाजित होने घटना को, 7 रंगों में विभाजित होने की घटना को वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण। देखो ध्यान दियो ना। अच्छा ये बताओ बुआ, हई जन क्रम से जन रंग टूटल बा